दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आज का टॉपिक होने वाला है इंडस्ट्रियल आईओटी और ऑटोमेटिव आईओटी। आईओटी का नया टॉपिक, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईआईओटी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, और ऑटोमेटिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको शॉर्ट में एआईओटी भी बोल सकते हैं, are transforming industries and transportation by integrating smart sensors, AI, cloud computing, and real-time analytics. Let's dive deeper into benefits, challenges, protocols, and future trends. मतलब इंडस्ट्री हो या चाहे ऑटोमेटिव हो, आईओटी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जैसे स्मार्ट सेंसर्स, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और रियल टाइम एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज में हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन में हो, आईओटी का यूज़ अब हर जगह होने वाला है। मतलब हर जगह हो ही रहा है। तो और ज़्यादा डीपर देखते हैं इसमें क्या होता है, इसके बेनिफिट देखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ आईओटी एंड एआईओटी। देखिए बेनिफिट्स इंडस्ट्रीज में क्या होता है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, आईओटी सेंसर मॉनिटर इंक्वायरी इन रियल टाइम, प्रिवेंटिंग फेलियर्स एंड रिड्यूसिंग डाउन टाइम। जैसे मेंटेनेंस, आप बहुत सारा इंडस्ट्रीज में बहुत सारा जितना काम होता है वो सब आईओटी सेंसर्स के द्वारा आप मॉनिटर हुआ जा रहा है। रियल टाइम डेटा को प्रोसेस कर रहा है, मतलब काम इजीली हो रहा है और ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम हो जा रहा है। आगे इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स एंड एआई एनालिटिक्स ऑप्टिमाइजिंग मैन्युफैक्चर प्रोसेस। अब पहले जब जिस फैक्ट्री में लेबर्स का ज़्यादा यूज़ होता था और प्रोडक्शन कम होता था, आजकल एआई मशीन्स या रोबोट मशीन ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिससे ये प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है और मैन्युफैक्चरिंग भी ज़्यादा होती है। कॉस्ट एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम एंड ऑटोमेटेड वर्क फ्लो, लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट। इससे पहले ये होता था कि जब लेबर होते थे उनको डे टू डे देना पड़ता था उनका सैलरी। अब ये इंडस्ट्रीज में अगर आईओटी डिवाइसेस इम्प्लांट किया जाए तो बस एक ही बार वो कॉस्ट लगेगा और बस हो जाएगा। मतलब वन टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट होगा और बार बार उतना एनर्जी भी, मतलब जितना पहले लेबर्स को दिया जाता था उतना वो अगर उसमें मेंटेन किया जाए तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा, ज़्यादा एक बार में बहुत सारा काम करके दे सकता है। Enhance worker safety. Wearable IoT devices monitor workplace harder and prevent accident. अब इसमें ये होता है कि ये सेंसर्स के थ्रू काम करता है। इसमें अगर कोई भी होता है मेंटेनेंस की जरूरत, तो वो आईओटी डिवाइस उसमें पहले ही बता देता है और उसमें मतलब एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और वो सेफ्टी भी रहता है एक तरीके से। सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ इन्वेंटरी, लॉजिस्टिक्स एंड शिपमेंट, इम्प्रूव एफिशिएंसी। आप जितना जैसे स्टार्टिंग टू एंड आप सब काम मशीनों के थ्रू ही हो रहा है। स्टार्टिंग से बनने से लेके पैकेजिंग होने तक मतलब हर टाइम को ट्रैकिंग किया जाता है, सब चीज़ होता है, शिपमेंट सब मशीन्स के थ्रू हो जा रहा है। स्मार्ट बन गया। इस एग्जांपल में स्मार्ट फैक्ट्री यूजेस आईओटी सेंसर्स टू डिटेक्ट मशीन मेल फंक्शंस, रिड्यूसिंग प्रोडक्शन डिलेस। ये सब बड़े बड़े जैसे फैक्ट्रीज में अब इस चीज़ का यूज़ हो रहा है आईओटी सेंसर का, जैसे क्या मशीन डिटेक्ट करने के लिए कितने आए कितने गए, मतलब प्रोडक्टिविटी की हर डिटेल से एक स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिल जाती है उससे। ऑटोमेटिव का बेनिफिट देखें तो रोड सेफ्टी इंक्रीज कर दी है। जैसे एआई पावर्ड बेस, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, मतलब इस चीज़ का यूज़ करते हैं एआई में। जैसे अगर स्मार्ट कार्स में देखा जाए तो ये चीज़ इनबिल्ट रहती है, जिसमें अगर ऑटोमेटिक अगर एक्सीडेंट होने वाला है तो एक्सीडेंट होने से ये बचाता है। जैसे रोड सेफ्टी अच्छी बन जाती है। और ट्रैफिक मैनेजमेंट, जैसे ये ट्रैफिक, अब ये रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करता है, जिस समय देखता है कि किधर ट्रैफिक कम है किधर ज़्यादा है, उस हिसाब से वो किसको जाने देना है किसको रोकना है, ये सब चीज़ डिसाइड करता है। ऑटोमेशन ड्राइविंग, आईओटी एनेबल्स सेल्फ ड्राइविंग कार्स टू नेगेटिव विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। आप स्मार्ट कार्स में ये भी हो गया कि आप लोकेशन डाल दीजिए, उस हिसाब से वो ट्रैक करेगा कि किस रूट में व्हीकल ट्रैफिक कम है किस में ज़्यादा है, और वो सेल्फ ड्राइविंग पे काम करता है। Fleet management optimization, real-time vehicle tracking improves logistic efficiency. अब इसमें ये होता है कि रियल टाइम व्हीकल ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, मतलब डेट पॉइंट रियल टाइम डेटा आपको मिलता है, प्रोवाइड हो जा रहा है। रिमोट डायग्नोस्टिक एंड टेलीमेटिक्स, एआईओटी पावर्ड डैशबोर्ड मॉनिटरिंग इंजन परफॉर्मेंस एंड मेंटेनेंस नीड। अब इसमें ये हो सकता है कि जितना अगर होता है तो उसमें अगर कोई मेंटेनेंस की है या फिर कोई परफॉर्मेंस में काम नहीं, तो वो चीज़ पहले ही मॉनिटर किया करके आपको दिखा देता है कि इस चीज़ में ये होने वाले, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मेंटेनेंस की है, मतलब मेंटेनेंस की नीड रिक्वायर है या फिर क्या। एग्जाम्पल में टेस्ला आईओटी सेंसर का यूज़ करता है, एआई यूज़ कर सकता है, ओवर एयर अपडेट्स टू इम्प्रूव व्हीकल परफॉर्मेंस। अब टेस्ला का जो कार है वो बहुत इम्प्रूव हो गया इस चीज़ में, आईओटी
IoT सेंसर इसमें लगे हुए हैं, AI के थ्रू वो काम करता है। चैलेंजेस क्या है इंडस्ट्रीज में? ये साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, इंडस्ट्रियल नेटवर्क्स आर अनवेरेबल टू साइबर थ्रेट रिक्वायरिंग स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे इंडस्ट्री में नेटवर्क अगर कोई थ्रेड आ गया तो वो फिर मशीन काम करना ही बंद हो जाएगा, फिर मशीन में कोई बग आ जाएगा, एरर आ जाएगा, थ्रेड आ जाएगा। और ये बहुत, अगर इसको इंस्टॉल किया जाए तो बहुत बहुत पैसा लगता है ना। इंस्टॉलिंग स्मार्ट सेंसर एंड ऑटोमेशन रिक्वायर्स सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट, इसमें काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा। Portability issue, different manufacturer use different IoT standard making device ingredient different। आप हर जगह के अलग अलग यूज़ होते हैं, कोई अलग डिवाइस यूज़ कर रहा है, कोई अलग, तो उसमें इंग्रेडिएंट पे डिफिकल्टी हो जाती है। डेटा ओवरलोड, प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ रियल टाइम सेंसर डेटा रिक्वायर एडवांस कंप्यूटर, आप ओवरलोड भी हो जाता है। इतने सारे डेटा को संभालना इतनी बस की बात नहीं है। एक एक चीज़ का सेंसिंग पता करना, इसके लिए बहुत बड़ा डेटा कंप्यूटिंग रिसोर्स भी चाहिए। अब कनेक्टिविटी लिमिटेशन क्या है? इंडस्ट्रीज एनवायरनमेंट लाइक रिमोट ओइल्स में स्ट्रगल विद स्टेबल इंटरनेट एक्सेस, ये सब चीज़ चैलेंजेस फेस करना पड़ता है इंडस्ट्रीज में। अगर ऑटोमेशन में देखें तो ये प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी रिस्क, कनेक्टेड कार्स कलेक्ट पर्सनल डेटा रिक्वायरिंग स्ट्रिक्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। हाँ, आज में ये भी होता है कि डेटा, आपका पूरा डेटा तो वही रहता है इसमें डिवाइस में स्टोर। ये हाई कॉस्ट रहता है। अगर एडवांस AI लीजिए तो इसका टेक्नोलॉजी भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। लीगल एंड एथिकल ऑटोमेशन व्हीकल रिसर्च क्वेश्चन अबाउट एक्सीडेंट लिमिटेड। अब इसमें ये भी होता है, अगर कोई किसी को अगर हैक कर लिया तो फिर बात खत्म। उसमें ये डिवाइस रहता है ना, आप ह्यूमन है, जैसे ह्यूमन के पास जितना कॉमन सेंस रहता है, एबिलिटी रहता है, उस हिसाब से वो चीज़ काम नहीं करता है। इसमें हमेशा नेटवर्क चाहिए, रियल टाइम कम्युनिकेशन चाहिए उस चीज़ को लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन, मेनी सिटीज लैक स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट AI। अब बहुत सारे सिटीज में ये सब चीज़ नहीं आ चुका है, तो इस चीज़ का सपोर्ट बहुत कम हो गया। एग्जाम्पल में द रिस्क ऑफ AOIT हैकिंग कुड लीड टू अनऑथराइज्ड व्हीकल्स कंट्रोल और डेटा ब्रेच। अब अगर डिवाइस ऑटोमेटिक हो गया ट्रांसपोर्ट, तो अगर उस चीज़ को हैक कर लिया किसी ने तो वो इस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर सकता है, ट्रैफिक में बग आ सकता है, ट्रैफिक को मैनेज नहीं कर पाएगा कोई, आप ये कार में एक्सीडेंट भी हो सकता है, ये बहुत सारी चीज़ है। अब इन दोनों में कम्युनिकेशन पोर्टल्स कौन कौन से यूज होते हैं? टू एंश्योर सिक्योर एंड एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर, IoT एंड AIoT रिलाई ऑन वेरियस नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। अब इनमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज में MQTT यूज होता है, जो लाइट वेटेड प्रोटोकॉल्स होते हैं और रियल टाइम इंडस्ट्री कम्युनिकेशन करता है। OPCUA होता है, ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन होता है। आइडेंटिफाई आर्किटेक्चर, इंश्योर सिक्योर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। अब ये मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन पे काम करता है। मोडबस एंड प्रोफिबस, वाइडली यूज इन इंडस्ट्री ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर एक्सचेंज, ये डेटा एक्सचेंज के लिए काम होता है। LoRaWAN एंड NB IoT, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क और प्रोटोकॉल्स फॉर रिमोट इंडस्ट्रीज मॉनिटरिंग, ये भी यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल में स्मार्ट फैक्ट्री यूजिंग MQTT एंड OPCUA टू एनेबल्स सीमलेस मशीन कम्युनिकेशन। अब इसमें मशीन कम्युनिकेशन की ये जरूरत होती है कि अगर बहुत सारे IoT डिवाइस रहते हैं तो उनसे कम्युनिकेट कर सके कि हाँ ये डिवाइस ये काम कर चुका है और ये काम आगे वाले डिवाइस को भेज दिया। अब आगे वाला डिवाइस को कैसे पता चलेगा कि ये वाले डिवाइस ने काम कर लिया? तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बिल्ड करता है वो। अब आगे है एक IoT प्रोटोकॉल्स में क्या है, या B2B होता है, व्हीकल टू व्हीकल प्रोटोकॉल्स यूज करता है, जैसे एनेबल्स कार्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। अब एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है ताकि एक्सीडेंट नहीं हो। D2I व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए कार्स एक्सचेंज डेटा विद ट्रैफिक लाइट्स, टूल बॉक्स एंड स्मार्ट रोड्स। स्मार्ट कार में ये सारी चीज़ मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है कि ट्रैफिक कहाँ है क्या नहीं है, रोड कैसा है, ये वो। 5G एंड C-V2X सेल्युलर व्हीकल टू एवरीथिंग, ये इंटरनेट हाई इंटरनेट स्पीड कनेक्शन बिटवीन व्हीकल्स एंड स्मार्ट सिटी इंटरफेस। ये CAN बस कंट्रोलर एरिया नेटवर्क यूज इन व्हीकल्स कम्युनिकेशन बिटवीन सेंसर्स एंड ECUs। इसका एग्जांपल देखा जाए तो ये एनेबल कनेक्टेड कार्स यूजिंग B2B टू शेयर रोड हर्ट्स अलर्ट सिमुलेटर। अब इसमें इस चीज़ का यूज़ होता है स्मार्ट कार्स में ताकि वो पता कर सके किस रोड में कौन सा रोड क्वालिटी अच्छा है, कौन सा बैड है, किसमें ट्रैफिक कम है, ये वो। अब फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हो सकता है? फ्यूचर में इसकी क्या है? इंडस्ट्री 5, अगर इंडस्ट्री में देखा जाए तो 5.0 ह्यूमन AI कोलैबोरेटिव इंडस्ट्री।
अब ह्यूमन की जरूरत नहीं होगा, अब ह्यूमन एआई हो जाएगा, मतलब सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा बड़े बड़े फैक्ट्रीज में। मशीन्स विल सेल्फ डायग्नोसिस एंड रिपेयर फॉल्ट्स बिफोर फेलियर। अब मशीन खुद गलती होने से पहले उस चीज को सोल्व कर देगा, पता चल जाएगा पहले। ब्लॉकचेन फॉर सिक्योर आईओटी। अब इसमें इंश्योर सिक्योर ट्रांजैक्शन एंड डेटा इंटीग्रिटी इन इंडस्ट्रियल नेटवर्क। अब ब्लॉकचेन इसकी भी सिक्योरिटी देखी जाएगी, और ये रियल टाइम अल्ट्रा फास्ट इंडस्ट्रियल ऑटोमेटिक रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग, ये रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग करेगा 5G मतलब नेटवर्क का यूज करके। अच्छा, ग्रीन IoT एंड सस्टेनेबिलिटी। स्मार्ट सेंसर ऑप्टिमाइजिंग एनर्जी यूज, रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होने का यूज कम जाएगा, मतलब, और ये स्मार्ट सेंसर मतलब ऑप्टिमाइजिंग एनर्जी यूज, ये एनर्जी यूज मतलब उस पर काम करेगा। एग्जाम्पल में देखा जाए तो AI पावर्ड रोबोट्स इन इंडस्ट्री 5 विल वर्क अलोंगसाइड ह्यूमंस फॉर इनहेंस एफिशिएंसी। अब ह्यूमंस के साथ ये रोबोट्स भी काम करेंगे, जिससे ये होगा कि वर्क थोड़ा सा ह्यूमन के अंदर वर्कलोड कम जाएगा और काम ज़्यादा होगा। अब ऑटोमेटिव में देखा जाए तो फ्यूचर में फुल ऑटोमेटिक अब विल एनेबल कम्प्लीटली सेल्फ ड्राइविंग कार्स विथ नो ह्यूमन इंटरवेंशन। अब आगे फ्यूचर में ये होने वाले कि लोगों को कार नहीं चलानी पड़ेगी, वो लोग इनबिल्ट रहेगा, उसमें बस डाल दीजिए लोकेशन कहाँ जाना है क्या करना है, वो ऑटोमेटिकली सेल्फ ड्राइविंग करके चला जाएगा। स्मार्ट रोड्स एंड IoT कनेक्टेड इंटरफेस। AI पावर्ड हाईवेज एंड विल मैनेज ट्रैफिक ऑटोनोमसली। अब जो मतलब हाईवे साफ हो जाएंगे, उनका ट्रैफिक ऑटोमेटिकली अपना मतलब काम करते रहेगा, उस हिसाब से AI पावर हो जाएगा। AI पावर ट्रैफिक प्रिडिक्शन। मशीन लर्निंग विल ऑप्टिमाइज रूट्स टू मिनिमाइज कंजेस्शन। मतलब उसमें ये हो जाता है कि ट्रैफिक को ये मैनेज करेगा किस रूट में, मतलब मशीन लर्निंग के थ्रू ये सब काम हो जाएगा। व्हीकल एज ए सर्विस। कार शेयरिंग एंड AIT enabled smart transport models will be increased. EV and AIoT integration. Smart charging station will optimize power distribution for electric vehicles. अब हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है तो उसके लिए पावर स्टेशन तो बनाना ही पड़ेगा, तो चार्जिंग स्टेशन हर जगह पॉइंट पे बनाया जाएगा। टेस्ला फुल सेल्फ ड्राइविंग कार है, और ये AI और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग करता है। कंक्लूजन में देखा जाए तो फ्यूचर ऑफ स्मार्ट सिटीज एंड कनेक्टेड व्हीकल्स will revolutionize industry through automate AI power analytics and prediction maintenance. AIoT will make transfer safer, more automation through connected. Yes, AI 5G अगर देखा जाए तो फ्यूचर में इस चीज का मतलब ग्रोथ अच्छा होगा, मतलब इस चीज का यूज होगा तो एक तो अभी जो मतलब सारे स्मार्ट कार्स हो जाएंगे या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाएंगे तो पॉल्यूशन कम हो जाएगी थोड़ी सी, सब कुछ स्मार्टली काम करेगा। ये और ये भी है कि हाँ मतलब पहले के माफिक इतना कोई वो नहीं रहेगा, चाहे ट्रैफिक में हो, चाहे रोड में हो, चाहे एक्सीडेंट हो। अभी लोग फ़ोन पे बात करते रहते और चले जाते तो उसी में एक्सीडेंट ज़्यादा बढ़ जाते, और अगर ये चीज़ हो गया तो वो ऑटोमेटिकली रहेगा उस हिसाब से, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो ह्यूमन होंगे मतलब जो इंसान अगर कोई बैठा होगा, लोगों को उतना दिक्कत नहीं होने वाली अगर इस चीज़, क्योंकि मशीन टू मशीन आप आपस में बात करते रहेंगे, इससे ये होगा कि हाँ उन लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली काम करेगा। तो बस इतना ही था इंडस्ट्रियल IoT और ऑटोमेटिव IoT के बारे में। तो मैंने अपना ये एक व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाके उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और जितनी सारी मतलब नोट्स होगी मैं उसमें प्रोवाइड कर दूँगा, लेक्चर नोट्स उसमें प्रोवाइड करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।